ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टिकीं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतरणं परमानन्दं माधवम्। ओम हरि ओम तत्सत्। अथा द्वादशोऽध्यायः सृष्टि का विस्तार। मैत्रेय उवाच इति ते वर्णिता शतः कलाख्यः परमात्मनः महिमा वेदगर्भो अथा यथा सृक्षिन् निबोध मे सस्रजाग्रे अन्धा तमिस्रम् अथा तामिस्रम् आदिकृत महामोहं च मोहं च तमश्च चाज्ञानावृत्तया दृष्ट्वा पापीयासिं सृष्टिं नात्मानं बहवमन्यता भगवद्ध्यानपूतेन मनस्सान्यां ततो असृजत् शङ्कं च सनन्दं च सनातनम् अथाम्यभूत् सनत्कुमारं च मुनिन् निःश्रियान् ऊर्ध्वरेतसः तान् भवाशे स्वभूपुत्रान् प्रजः सृजिता पुत्रकः तन्नेच्छन् मोक्षधर्मानो वासुदेवा परायणा तो अवधियातः श्रुतेर एवं प्रत्याख्यातुना शासनः। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान की काल रूप महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियाँ तम अविद्या, मोह अस्मिता, महामोह राग, तामिश्र द्वेष और अंधता मिश्र अभिनिवेश रची। किंतु इस अत्यंत पापमय सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची। इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 निवृत्ति परायण ऊर्ध्वरेता मुनि उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग, निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा ना मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें असहाय क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया। धिय निर्घयमानो अपि भ्रुवोर्मध्यात् प्रजापतिः सद्यो अजायत तन्मन्युः कुमारो नीललोहितः स वैरुरुद्धो देवानां पूर्वजो भगवान् भव नामानि कुरु मे दहतः स्थानानि च जगद्गुरो इति तस्य वचा पाद्मो भगवान् परिपालयन् अव्याधाद् भद्रया वाचा मारोदिस्तत्करोमि ते यद् अरोधिसुरा श्रेष्ठ सोद्वेगा इव बालका ततस्त्वाम् अभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजः हृद इन्द्रियाणि असुरव्योमा वायुरग्निर्जलं मही सूर्यश्चन्द्रस्तपश्चैव स्थानानि अग्रीकृतानि ये ते मन्युर्मनुर्महीनसो महाञ्चैव कृतदाध्वजः उग्ररेता भवा कालो मामदेवो धृतव्रतः धीरधृत्रीद्रसालोमा चानियुत्सर्पिर्लाम्बिका इरावती स्वधा दीक्षा रुद्राण्योरुदते श्रिया गृहान्नैतानि कामानि स्थानानि च सयोषण ये विसृजा प्रजा भवी प्रजानाम् असि यत्पतिः इति आदिष्टं स्वगुरुणा भगवान् नीललोहिता सत्त्वाकृति स्वभावेन ससृज आत्मा समा प्रजः। किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी
वह क्रोध तत्काल प्रजापति की बाहों के बीच में से एक नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया। वे देवताओं के पूर्वज भगवान भव रुद्र रो रो कर कहने लगे, जगत पिता विधाता, मेरे नाम और रहने का स्थान बतलाइए। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धितव्रत होंगे तथा धी, वृद्धि, वृत्तिर, उष्णा, उमा, नियुत, सर्पी, ईला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा ये 11 रुद्रानियां तुम्हारी पत्नियां होंगी। तुम उपयुक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। रुद्राणां रुद्रसृष्टानां समन्तादग्रस्तां जगत् निशम्या संख्ययशो युत्थान प्रजापतिरसंकता। अलम प्रजाभिर्शिष्टाभिर्ईदृशिभिः सुरोत्तमा मया सह दहन्तीभिर्दिशश्चक्षुर्भिरुल्बन्या तप आतिष्ठ भद्रं ते सर्वभूतासुखावहं तपस्यैव यथा पूर्वं सृष्टविश्वम् इदं भवान् तपस्यैव परं ज्योतिर्भगवन्तम् अधोक्षजं सर्वभूता गुहावासम् अंजनसः विन्दते पुमान्। मैत्रेय उवाच एवम् आत्मभुवादिष्टः परिक्रम्य गृहाम्पतिं बाढम् इति अमुम् आमन्त्र्य विवेशा तत्सेवनम् अथाभिद्या यथा सर्गं दशपुत्रा प्रजारितिरे भगवच्छक्तियुक्तस्य लोकसन्तानहेतवा मरीचिरत्रि अंगिरसो पुलस्त्या पुलः क्रतु त्रिगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशंस तत्र नारद उत्संगान नारदो जज्ञने दक्षो अंगु स्था स्वयंभुवा नानाद्वशिष्ठ संजातो भृगुस्त्वचीकरात् क्रतुः पुलहो नाभितो जज्ञेः पुलस्त्या कर्णयो ऋषि अंगीरा मुखतो अक्षणो उतरेर् मरीचिर्मनसो अभवत् धर्मस्थानाद् दक्षिणतो अत्यत्र नारायण स्वयं अधर्मा पृष्ठतो यस्मान् मृत्युर्लोका भयङ्करा यदि कामो भुवो क्रोधो लोभश्चाधराधच्छदात् आसयादवाकसिन्धवो मेधरान् निरतिः पायोरघाश्रया छायया कर्दमो यज्ञे देवहूत्यापति प्रभु मनसो देहाश्चेदं यज्ञे विश्वकृतो जगत्। लोक पिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल, आकार और स्वभाव में अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों को असंख्य यूथ बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सुश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है, अतः ऐसी सृष्टि और ना रचो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो, फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्ववत इस संसार की रचना करना। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्वांतर्यामी ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। श्री मैत्री जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे शिरोधार्य किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए।
इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया, तब उनके 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनसे लोक की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद थे। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलस्त्य ऋषि कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मरीचि मन से उत्पन्न हुए। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए, तथा उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उससे संसार को भयभीत करने वाले मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, मुंह से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान, राक्षसों का अधिपति निरति, छाया से देवहूति के पति भगवान कर्दम जी उत्पन्न हुए। इस तरह यह सारा जगत कर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। वाचं दुहितरं तन्वीं स्वयंभूर्हरतिं मनः अकामां चकमेशतः सा कामा इति नाश्रुतं तम् अधर्मे कृतमतिं विलोकय पितरं सुतः मरीचि मुख्या मुन्यो विश्रम्भात् प्रत्योबोधयन् न तत्पूर्वे कृतं त्वद्ये न करिष्यन्ति चापरे यस्त्वं दुहितरं गच्छेत् अंग्रियाङ् गजं प्रभु तेजीयसाम् अपि हे एतन् नाशुश्लोकयं जगद्गुरु यद्वृतम् तिष्ठन् वे लोकक्षेमाय कल्पते तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचिषा आत्मसं व्यानजयाम आस साधर्मं पातुम् अर्हति सा इतहं गृणतः पुत्रान् पुरो दृष्ट्वा प्रजापतिपतिस्तन्वं तत्याजा वृदतिस्तदा तां दिशो जगृहुर्घोरां निहारं यद्विदुस्तमः कदाचिद्ध्यात् यतः षष्ठुर्वेद आसं चतुर्मुखात् कथं स्रक्ष्यामि अहं लोकान् संवेतान् यथा पुरा चातुर्होत्रं कर्मतन्त्रम् उपवेदानया सह धर्मस्य पादश्चत्वारस् तथैव आश्रमवृत्तया विदुर उवाच सा वे विश्वसृजां ईशो वेदादिन्मुखतो असृजात् यद्यद्येनासृजद्देवस् तन्मे ब्रूहि तपोधनः। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वे स्वयं वासनाहीन थी, उन्हें ऐसा धर्ममय पर संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वासपूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी आप अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को ना रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्राह्मण ने नहीं किया और न आगे ही कोई करेगा। जगत गुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देगा, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय देवी धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया, वहीं कोहरा हुआ, जिसे अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ये सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। इनके सिवा उपवेद, न्याय शास्त्र, होता, उद्गाता, अधर्वयु और ब्रह्मा, इन 4 ऋत्विजों के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और चारों आश्रम तथा उनकी वृत्तियाँ, ये सब भी ब्रह्मा जी के मुखों से ही उत्पन्न हुए।
विदुर जी ने पूछा, तपोधन, विश्वर चरिताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने जब अपने मुख से इन वेद आदि को रचा तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन वस्तु उत्पन्न की, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। मैत्रेय उवाच ऋग्यजुसमाथर्वाख्यान् वेदान् पूर्वादिभिर्मुखे शास्त्रं इजयाम स्तुतिस्तोत्रं प्रयाश्चितं दधात् कर्मक्रमात् आयुर्वेदं धनुर्वेदं गान्धर्वं वेदमात्मना स्थापत्यं शास्त्रजद्वेदं क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखेः इतिहासा पुराणानि पंचमं वेदमीश्वर सर्वभेय एव वक्तृभ्यः ससृजे सर्वदर्शना षोडशी उत्थो पूर्वा वक्त्रात् पुरुषी अग्निष्टूताव अथा आपतोरीयमातीरातरो चावाजपयं सगोस्वं विद्यादानं तपा सत्यं धर्मस्येति पदानि च आश्रमांश्च यथा सख्यम् असृजत् सह वृत्तिभिः सावित्रं प्रजापत्यं चाब्रह्मं चाता बृहत् तथा वारता संशया शालीना शिलोंचः इति वैगृहे वैखानसा वालिखा योदुम्बरः तेन पावने न्यासे कुतिचकः पूर्वं बहुविदो हंसा निष्क्रियो आन्वीक्षकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्तथैव च एवं व्यवहारतयश्चासन् प्रणवो हे अस्यादहारतः। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः ऋग, यजु, साम और अथर्व वेदों को रचा तथा इसी क्रम से शस्त्र होता का कर्म, इज्या अर्धवर्यु का कर्म, स्तुति स्तोम उद्गाता का कर्म और प्रायश्चित ब्रह्मा का कर्म, इन चारों की रचना की। इसी प्रकार आयुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद, शस्त्र विद्या, गांधर्व वेद, संगीत शास्त्र और स्थापत्य वेद, शिल्प विद्या, इन चारों वेदों को भी क्रमशः उन पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न किया। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से इतिहास पुराण रूप पांचवा वेद बनाया। इसी क्रम से षोडशी और उपचयन और अग्निष्टोम आप्तोर्याम और अतिरात्र तथा वाजपेयी और गौसव, ये दो याग भी उनके पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न हुए। विद्या, दान, तप और सत्य, ये धर्म के 4 पाद और वृत्तियों के सहित 4 आश्रम भी इसी क्रम से प्रकट हुए। सावित्र, प्राजापत्य, ब्राह्म और बृहद, ये 4 वृत्तियां ब्रह्मचारी की हैं तथा वार्ता, संचय, शालीन और शिलोच्छ, ये 4 वृत्तियां गृहस्थ की हैं। इसी प्रकार वृत्ति भेद से वैखांस, वालखिल्य और औदुम्बर और फेनक, ये 4 भेद वानप्रस्थों के तथा कुटीचक, बहुतक, हंस और निष्क्रिय परमहंस, ये 4 भेद सन्यासियों के हैं। उपनयन संस्कार के पश्चात गायत्री का अध्ययन करने के लिए धारण किया जाने वाला 3 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत, 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत, 13 दिन की समाप्ति तक रहने वाला ब्रह्मचर्य व्रत, आयु पर्यंत रहने वाला ब्रह्मचर्य व्रत, कृषि आदि शास्त्रविहित वृत्तियाँ, याग आदि कराना, अयाचित वृत्ति, खेत कट जाने पर पृथ्वी पर पड़े हुए तथा अनाज की मंडी में गिरे हुए दानों को बीन कर निर्वाह करना, बिना जोती बोई भूमि से उत्पन्न हुए पदार्थों से निर्वाह करने वाला, नवीन अन्न पर मिलने वाला पहला संचय रख करके रखा हुआ अन्न दान कर देने वाला, प्रातःकाल उठने पर जिस दिशा की ओर मुख हो उसी ओर से फलादि लाकर निर्वाह करने वाला, अपने आप झड़े हुए फलादि खाकर रहने वाला, कुटी बनाकर एक जगह रहने और आश्रम के धर्मों का पूरा पालन करने वाला, कर्म की और गौण दृष्टि रखकर ज्ञान को ही प्रधान मानने वाला, ज्ञानभ्यासी, ज्ञानी, जीवन मुक्त। तस्योष्णिक आसिल्लोभयो गायत्री चातुर्चो विभो पृष्टुं माम सात् स्मृतो अनुष्टुभ जगति अस्थना प्रजापतेः मज्जायाः पंक्तिरुत्पन्ना बृहती प्राणतो अभवत्
स्पर्शस्तस्य भवाजो जीवः सरोदेहा उदारता उष्माणम् इन्द्रियाणि आहुरन्तस्था बलम् आत्मना स्वरासक्ता विहारेण भवन्ति स्म प्रजापते। शब्द ब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्तव्यक्ता आत्मना परः ब्रह्म बभाति विततो ज्ञानशक्ति उपाभ्रमितः ततो अपराम उपादाय सासर्गाय मनोदधे ऋषीणां भूरि भूरि वीर्याणाम् अपि सर्गम् अविस्तृतं ज्ञात्वा तद्हृदये भूयश् चिन्तयाम आस कौरव अहो अद्भुतम् एतन्मे व्यापृत्यास्यापि नित्यता नाहि एधन्ति राजानूनं देवम् अत्र विघातकम् एवं युक्ता कृतस्तस्य देवं चावेक्षितस् तदा कस्य रूपम् अभुद्वेद यत्कायम् अभिचक्षते। इसी क्रम से आन्वीक्षिकी की मोक्ष प्राप्ति करने वाले आत्मविद्या, त्रयी स्वर्ग आदि फल देने वाली कर्म विद्या, वार्ता खेती व्यापार आदि संबंधी विद्या और दंड नीति राजनीति, ये 4 विद्याएं तथा 4 व्याहृतियाँ भू भवा स्वहा, ये 3 और चौथी महा को मिलाकर इस प्रकार 4 व्याहृतियाँ आश्वलायन ने अपने गृह सूत्रों में बतलाई हैं। एवं व्याहृतेः प्रोक्ता व्यस्ता समस्तः अथवा भू भवा स्वहा और महा, ये 4 व्याहृतियाँ जैसे कि श्रुति कहती हैं भूर्भवा सुवृति व इता श्रुतो व्याहृत यस्य तासानु हे स्मेतां चतुर्थी महा वाचमस्य प्रवेद्यते महा इत्यादि भी ब्रह्मा जी के 4 मुख से उत्पन्न हुई तथा उनके हृदयाकाश से ओमकार प्रकट हुआ। उनके रोमों से उष्णीक, त्वचा से गायत्री, मांस से कृष्टुप, स्नायु से अनुष्टुप, अस्थियों से जगति, मज्जा से पंक्ति और प्राणों से बृहति छंद उत्पन्न हुआ। ऐसे ही उनका जीव स्पर्श वर्ण, कवर्ग आदि पंचवर्ग और देश स्वर वर्ण अकार आदि कहलाया। उनकी इंद्रियों को ऊष्म वर्ण श स ह और बाल को अंतस्थ यर अलावा कहते हैं तथा उनकी क्रीड़ा से निषाद, ऋषभ, गांधार, षडज, मध्यम, धैवत और पंचम, ये 7 स्वर हुए। हे तात, ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म स्वरूप हैं। वे वैखरी रूप से व्यक्त और ओंकार रूप से अव्यक्त हैं तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण वर ब्रह्म है वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्र आदि रूपों में भास रहा है। विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला काम आसक्त शरीर जिससे कुहरा बना था छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ, अतः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे। अहो, बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है इसमें देव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। का ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं के विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ताभ्यां रूपा विभागाभ्यां मिथुनं संपदयता यस्तु तत्रापुमांसो अभून् मनु स्वयं भुवा स्वराट् स्त्रीयशिष्यक्षत्रा रूपाख्या महेश अस्या महात्मना तदा मिथुना धर्मेण प्रजाहे एदां बभूविरे सा चापि सतरूपायां पंचाप्त्यानि अजीजनत् प्रियव्रतो तानपादो तिष्ठकन्याश्च भारत आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिर इति सप्तमा आकुतिं रुच्यते प्रदात कर्दमाया तु मध्यमां दक्षयादत् प्रसूतिं च यत् अपूरी तं जगत्। उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू भवु मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शतरूपा हुई।
तब से मिथुन धर्म स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न। साधु शिरोमणि विदुर जी, उनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं थीं। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। मछली कन्या देवहूति कदर्म जी को दी और प्रसूति दक्ष प्रजापति को। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 12 अध्यायः। ओम हरि ओम तत्सत्। अथ 13 अध्यायः वारावतार की कथा। श्रीशुक उवाच निशम्या वाचं वदतो मुने पुण्यतमां नृपाभूया पापरिच्छा कौरवयो वासुदेवा कथा धृता। विदुर उवाच सा वै स्वयंभुवा सम्राट प्रियपुत्र स्वयंभुव प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किं चकारा ततो मुने चरितं तस्य राजऋषिर् आदिराजस्य सत्तमां ब्रूहि मे श्रद्धधानायां विश्वक्षेना आश्रयो हि असो श्रुतस्य पुंसां शुचिरा श्रमस्यानानव अंजस शूरिभिरिदितो अर्थ तत्तद्गुणान् नुश्रवणं मुकुन्द पादरविन्दं हृदयेषु येषाम्। श्रीशुक उवाच इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्षनश्चरणो पाधानां प्रहृष्टारो भगवत्कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट। मैत्रेय उवाच यदा स्वभार्यया सार्धं जाता स्वयंभुवो मनुः प्रणाजलैः प्रणतश्चेदं वेदगर्भम् अभाषत। तम् एका सर्वभूतानां जन्मकृद्वृतदा पिता तथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। श्री शुकदेव जी ने कहा, राजन, मुनिवर मैत्रेय जी के मुख से यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में इनका अत्यंत अनुराग हो गया था। विदुर जी ने कहा, मुने, स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभू मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शतरूपा को पाकर फिर क्या किया? आप साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे आदिराज राजऋषि स्वयंभू मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। वह श्री विष्णु भगवान के शरणापन्न थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा है। जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणारविंद विराजमान हैं, उन भक्तजनों के गुणों को श्रवण करना ही मनुष्य के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्राभ्यास के श्रम का मुख्य फल है। ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, विदुर जी सहस्र शीर्षा भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्रेय का रोम रोम खिल उठा। उन्होंने कहा, श्री मैत्रेय जी बोले, जब अपनी भार्या शतरूपा के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, एकमात्र आपकी समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं। तथापि हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके? पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए जिससे इस लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परलोक में सद्गति प्राप्त हो सके। तद विदेहि नमस्तुभ्यं कर्मास्व इदयात्मा शक्तिषु यत्कृतवेह यशो विश्वगमुत्र च भवेत् गति। ब्रह्मोवाच प्रीतस्तुभ्यम् अहं तात स्वस्तिस्तादवं क्षितीश्वरः एतावती आत्मजैर्वीर कार्ये अपचितिर्गुरो शक्तया प्रमतेर्गृह्यत सादरं गतमात्सरः स त्वम् अस्याम् अपत्यानि सदृशानि आत्मनो गुणः
उत्पाद्य शास सद्धर्मेण गामयज्ञः पुरुषं यजः परम शुश्रूषणं मह्यं जयात् प्रजा रक्षया नृपा भगवांस्ते प्रजा भर्तुर्हर्षिकेशो अनुतुष्यति येषां न तुष्टो भगवान् यज्ञलिङ्गो जनार्दना तेषां श्रमो हि अपार्थाय यत् आत्मानावृता स्वयं। मनुरुवाच आदेशे अहं भगवतो वर्तेयामि वासुदना स्थानं तव इहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो यद् ओका सर्वभूतानां महिमग्नामहाम्भसि अस्य उद्धरणे यतनो देवदेव्या विधीयताम्। मैत्रे उवाच परमेष्टि तव अपां मध्ये तथा सनाम अवेक्षयागा कथम एनां समुन्नेष्ये इति दध्योधियाचिरम्। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तात पृथ्वीपते, तुम दोनों का कल्याण, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए यूँ कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। वीर पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव ना रखकर जहाँ तक बने उनकी आज्ञा का आदरपूर्वक सावधानी से पालन करें। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञ द्वारा श्री हरि की आराधना करो। राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते देखकर भगवान श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है, क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। मुनि जी ने कहा, पाप का नाश करने वाली पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बतलाइए। सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इस देवी का उद्धार करने का प्रयत्न कीजिए। श्री मैत्री जी ने कहा। पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में यह सोचते रहे कि इसे कैसे निकालें। सृजतो में क्षितिर्वार भी प्लावयमाना रसां गता अथात्र किम अनुष्ठेयम् अस्माभिः सर्गयोजितः यस्याहं हृदयाद् आसं सा ईशो विदधातु मे इति अभिध्यायतो नासा विवरात् सहस्रानघ वराहा तो निर्गाद अंगुष्ठा परिमानका तस्याभिपश्यतः खासः शनेन किल भारत गजामात्रा प्रवृद्धे तद् अद्भुतम् अभून् महत् मारीचि प्रमुखैर्विप्रः कुमारैर्मनुना सह दृष्ट्वा तत्सौकरं रूपं तर्कायाम आसचित्रधा दृष्टुन् अनुगुष्ठा शिरो मात्रशनाद गण्डशिला समः इतीमिमामसतस्तस्य ब्रह्मणा सा शूनुभिः भगवान् यज्ञपुरुषो जागेन्द्र सन्निभ ब्राह्मणं हर्षयाम आस हरिस्तांस च द्विजोत्तमा गर्जितेन ककुभः प्रतिस्वान यथा विभु निशम्य ते घरितं स्वखेदा शयनिषुमायामय शुक्रस्य जनस्तपासत्या निवासनिस्ते त्रिभिः पवित्रे मुन्यो अगर्णं स्मः तेषां सतां वेदावितानां मूर्तिर्ब्रह्मा वधारयत् आत्मा गुणानुवादं सुनद्य भूय विबुधो यदायां गजेन्द्रो लीलो जलम् आविशेष उत्क्षिप्तः वालाखाचरः कठोरः सता विधून्वन् खरारोमशा त्वक्खुरः हताभरः सीतदंशत्र इक्षः ज्योतिर्भभासे भगवान् महीधरः। जिस समय मैं लोक रचना में लगा हुआ था
उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल को चली गई। हम लोग सृष्टिकार में नियुक्त हैं, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, वे सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा यह काम पूरा करें। निष्पाप विदुर जी, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनकी नासा छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक वरा शिशु निकला। भारत, बड़े आश्चर्य की बात तो ये हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह वरा शिशु ब्रह्मा जी के देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। इस विशाल विराट मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन, संकादि और स्वयंभू मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे। अहो, सूकर के रूप में आज एक कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है? कैसा आश्चर्य है! यह अभी अभी मेरी नाक से निकला था। पहले तो ये अंगूठे के फरों के बराबर दिखाई देता था, किंतु एक क्षण में ही बड़ी भारी शिला के समान हो गया। अवश्य ही यज्ञमूर्ति भगवान हम लोगों को के मन को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। अपना खेद दूर करने वाले मायामय वरा भगवान की गुरगुराहट को सुनकर वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है, अतः उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में घुस गए। घ्राणेन पृथिव्या पदवयं विजिग्रहन् क्रोधपदेशः स्वयं अध्वारंघाकरालः दमस्त्रो अपि अकरालः दीर्घभ्याम् उद्वीक्षया विप्रान् गृणतो अविशत्कम् सा वज्राकुतांगः निपाता वेगविष्टृना कुकुक्षिः स्तनयन् उद्नवान् उत्सृष्टः दीर्घोर्निभुजैरिवार्तश् चुकृशः यज्ञेश्वर पाहि मेति खुरैशुर परेर्दर्यंस् तद् आपा उत्पारापारं श्रीपरु रसायां ददृशः गां तत्र शुशुपुषुरग्रे यां जीवाधानिं स्वयम् अध्यधात् दधता स्वाधर्मश्रेया योधृत्य महिं निमग्नां सा उत्थितः समरुरुचे रसायः तत्रापि दैत्यं गतयाप पतन्तं सुनाभा सन्दीपिता तीव्रमन्युः जघानारुन्धनम् अस्या विक्रमं स लीलभेयं मृगराद इवाम्भसि तद्रक्ता पंखांकिता गंडतुंडो यथा गजेंद्रो जगतिम विभिन्दनन्। पहले वे सूकर रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को फटकार कर खुरों के आघात से बादलों को चितराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े बाल थे, दाढ़ें सफेद थी और नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष है, तथापि सूकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थी। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीचि आदि मुनियों की ओर बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका व्रज में पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उत्ताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वे बड़े आर्त स्वर से हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो इस प्रकार पुकार कर रहा है। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण के समान पैने खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जल राशि के उस पार पहुँचे। वहाँ रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्यत श्रीहरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था।
फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उसके रक्त से थुथनी तथा कनपटी सन जाने के कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मारकर आया। तमाला नीलम सीत दंतकोट्या क्षमाम उत्क्षिपन्तं गजालीलायांगा प्रजायः प्राज्ञहाय बद्धनान् जलयो अनुवाके वृंचिमुख्या उपत स्थुरईशम् ऋषे ऊचु जितं जितं ते अजित यज्ञ भावनात्रयं तन्नुं स्वां परिधुन्वन्ते नमः यद्रोमागर्तेषु निलयुर् अध्ययस्तस्मै नमः कारणा शुक्राय ते रूपं तेव तन्ननु दुष्कृतात्मनां दुदृशन्नं देव यद् अधवारात्मकं चन्दांसि यस्य त्वचि बर्हि रोमास्व आजयं दृशि तव अङ्गृहीषु चातुर्होतरं शक्तुण्डा आसीत् श्रुवा ईशानाशयोरिदोदरे चंसकर्णारन्ध्रेरः रन्ध्रे प्रशीतरम् आस्ये ग्रसने गृहास्तु ते यच्चरवनं ते भगवन् अग्निहोतरम् दीक्षानु जन्मोपसादः मोक्षदः शिरोधरं त्वं प्रायणी योदयनीया दंस्रः जीव प्रवर्गयस्तव शीर्षकं करतो सत्यवस्थायं चितयो अस्वो हीतेः। जैसे गजरात अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफ़ेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नील वर्ण वरा भगवान को देखकर ब्रह्मा मरीचि आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। श्री ऋषियों ने कहा, भगवान अजीत आपकी जय हो, जय हो। यज्ञपते, आप अपने वेद त्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं। आपको नमस्कार है। आपके रोम कूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही यह सूकर रूप धारण किया है। आपको नमस्कार है। देव दुराचारियों को आपके इस शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह यज्ञ रूप है। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमावली में कुश, नेत्रों में घृत तथा चारों चरणों में होता, अर्धवयु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन चारों ऋत्विजों के कर्म हैं। ईश, आपकी थुतनी मुख के अग्रभाग में श्रूप है, नासिका छिद्रों में श्रुवा है, उदर में इड़ा यज्ञ भक्षण पात्र है, कानों में चमस है, मुख में प्रक्षित्र ब्रह्मभाग पात्र है और कर्ण छिद्रों में ग्रह सोम पात्र है। भगवान, आपका जो चबाना है वही अग्निहोत्र है। बार बार अवतार लेना यज्ञ स्वरूप आपकी दीक्षणीय इष्टि है। गर्दन उपसद 3 इष्टियाँ हैं, दोनों दाढ़े प्राणीय दीक्षा के बाद की इष्टि और उदयनीय यज्ञ समाप्ति की इष्टि है। जीवा प्रवर्गीय प्रत्येक उपसद के पूर्व किया जाने वाला महावीर नामक कर्म है। सिर सभ्य होम रहित अग्नि और आवस्थ्य उपासाग्न अग्नि है तथा प्राण चित्ती इष्ट का चयन है। देव, आपका वीर सोम है। आसन बैठना प्रातः सवनादि 3 सवन है। सातों धातु अग्निष्टोम है। अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, अप्तषोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोद्यान नाम की 7 संस्थाएं हैं तथा शरीर की संधियां जोड़ संपूर्ण सत्र है। इस प्रकार आपका संपूर्ण यज्ञ सोम रहित याग और क्रतु सोम सहित याग रूप है। यज्ञानुष्ठा रूप इष्टियाँ आपकी अंगों को मिलाए रखने वाली मांसपेशियाँ हैं। सोमस्तूरे तस स्वनानि अवस्थिति संस्था विभेदा तव देवधात्वता सत्राणि सर्वाणि शरीर संधिस्त्वं सर्वयज्ञाक्रतुरिष्टि बंधना। नमो नमस्ते अखिला मंत्र देवता द्रव्य
द्रव्याय सर्वकृत्वे क्रिया आत्मने वैराग्य भक्त्यात्म जयानुभाविता या यः स्विद्या गौरवे नमो नमः। दंस्त्राग्रह कोटया भगवं त्वया धृता विराजते भूधरा भूः सा भूधरा यथा वा वनाम निहासरतो लता धृता मतान् गजेन्द्रस्य स पत्रा पद्मिनी त्रयीमयं रूपम् इदं च शौकरं भूमण्डलेनाथ दत्ताधृतेन ते चकाष्टि शिङ्गोधाघनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथेव विभ्रमः संस्थापयेनाम जगतां सा तस्सु साशं लोकायां पत्नीम् असि मातरं पिता विधेम चास्यसि नमसा सह त्वया यस्यां स्वातेजो अग्निम् इवारणा अधः का श्रद्धा इतान् यतंस्त्व प्रभो रसांसगताय भुवा उद्विभरणं नाविषम्यो असो त्वयि विश्वविस्मये यो मायेदं ससृजे दिविस्मयं विदुन्वान्तः विदामयं निजं वपुर्जनस्तपा सत्यनिवासिनो वयं सताशिखो धूता शिवां भूबिन्दुभिर्विमृज्यमाना विषम ईशा पवितः। समस्त मंत्र देवता द्रव्य यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप है। आपको नमस्कार है। वैराग्य भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वे आपका स्वरूप ही है तथा आप ही सबके विद्या गुरु हैं। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान, आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई यह पर्वतादि मंडित पृथ्वी ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे वन में से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्र युक्त कमलिनी रखी हो। आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका यह वेद में वरा विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती है। नाथ, चराचर जीवों के सुखपूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगन माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अग्नि में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको शक्ति रूप अपना तेज हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। प्रभु, रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा और कौन कर सकता था? किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्यों के आश्रय हैं। आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। आपने ही तो अपनी माया से इस अत्य आश्चर्य में विश्व की रचना की है। जब आप अपने वेद में विग्रह को हिलाते हैं तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झड़ती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। ईश, उनसे भीगकर हम जन लोक, तप लोक और सत्यलोक में रहने वाले मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहता है अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार नहीं है। आपकी ही योग माया के सत्वादि गुणों से यह सारा जगत मोहित हो रहा। भगवान, आप इसका कल्याण कीजिए। मैत्रेय उवाच इति उपस्थीयमानो असो मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः सलीले स्वखुराक्रान्त उपाधता वृतावनिं सा इत्थं भगवान् उर्विन् विश्वकशेना प्रजापति रसाया लीलयोनिताम् अप्सु न्यस्यः ययो हरि या एवं एतां हरिमेधसो हरे कथां सुभद्रां कथनीयामायिनिः शृण्वतः भक्तया श्रव्येतवोषतिं जनार्दनो अस्याशु हृदि प्रसीदति तस्मिन् प्रसन्ने सकला शीशां प्रभोः किं दुर्लभं ताभिरलं लावतामभि अनन्यदृष्ट्या भजतां गुहशिषः स्वयं विदते स्वगतिं परापराम्। को नामालोकपुरुषार्था सारवित् पुराकथानां भगवत्कथासुधाम् अपि कर्णानाजलभिर्भवापहाम् अहो व्रजयेत विना नरेतरम्।
श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उन ब्रह्मवादी मुनियों के इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वरा भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रख कर वे विश्व कसेन प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर्धान हो गए। विदुर जी, भगवान के लीला में चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है और लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है, उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान अंत स्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं। उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। अरे, संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा लेगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे वराप्रादुर्भाववर्णने त्रयोदश अध्याय। ओम हरि ओम तत्सत्।